नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी शायद ही नहीं पता है। और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की, इंडियन ड्रॉप शिपिंग की, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले चीज़ दिमाग में आता है रिटर्न के बारे में। क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है कि प्रीपेड नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ COD चलता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी चलता है सर, तो यहाँ पे हमें जब डिलीवरी होता है उसके बाद ही पेमेंट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ऐसा ही होता है तो कैसे हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवरी होगा। तो गाइस, अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कस्टमर की मन में क्या चल रहा है। तो गाइस, कैश ऑन डिलीवरी के जब होता है तब उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिटर्न आ जाता है, जिसके वजह से हमारा जो कंपनी है वो लॉस में चला जाता है। और जो RTO का पेनल्टी से जो चार्ज है उसको भी हमें देना पड़ता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा बहुत सारा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जिन सभी ट्रिक के मदद से आप जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से रिटर्न नहीं आएगा और आप जो है बहुत सारा प्रोडक्ट को आप डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो गाइस, क्या होता है कि देखिए, कैश ऑन डिलीवरी बहुत ही एक इजी वे है जिससे कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ प्रीपेड की, तो प्रीपेड में ऐसा नहीं होता है। प्रीपेड में सबसे पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है प्रोडक्ट को आपके कस्टमर को भेजते हैं। और यहाँ पे जो है कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि सबसे पहले तो कस्टमर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिससे कोई भी रुकावट बने उनको ऑर्डर करने में, तो वो इजीली ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के दम में, मतलब आपके मन में एक विश्वास है कि भाई हाँ, वो कस्टमर ऑर्डर किया है तो वो लेंगे ही, तो इसके दम में ही आप जो है प्रोडक्ट को भेजते हैं कस्टमर को। और अगर कस्टमर नहीं लेता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते कस्टमर अगर नहीं लेता है तो। ठीक है। और इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहाँ पे आप कस्टमर के ऊपर कोई भी कुछ भी कर सकते हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं लिया, आपने ऑर्डर किए फिर ये क्यों नहीं लिया। तो कस्टमर की मर्जी है वो प्रोडक्ट को ले या फिर ना ले। ठीक है। तो चलिए, अभी मैं आपको ऐसा बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं और आपका रिटर्न भी बहुत ही कम आएगा। ठीक है। तो चलिए, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो गैस, सबसे पहले तो हम इन सभी चीज़ों को देखने के लिए शॉपिफाई में जाएंगे। तो गैस, यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है गैस, सबसे पहला ये चीज़ है कि बहुत सारा ऐसा लोग होता है कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा ऐसा कस्टमर रहता है जो कि मतलब अपने मज़े के लिए ही उसको ऑर्डर कर देते हैं और उसको लगता है कि भाई चलो प्रोडक्ट को आने दो, फिर उस टाइम जब अगर पैसा होता है तो मैं लूँगा, या फिर नहीं पैसा होता है तो नहीं लूँगा। ठीक है। ऐसा बहुत सारा कस्टमर के मन में होता है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन के मदद से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आपको उस ऑर्डर को जो है वेरीफाई करना है। ठीक है। और क्या करेगा उस ऐप, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि जब कोई भी कस्टमर अगर मतलब ऑर्डर करेगा, तो वो जो है कुछ देर बाद आप उसको मोबाइल में कॉल करेगा और उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा। ठीक है। तो एक्चुअली गाइस, ये चीज़ तो बहुत ही एक इजी चीज़ है और बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई चलो ये तो बहुत ही अच्छा बात है। परंतु यहाँ पे अगर आपके पास 10-20 ऑर्डर है तब तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आप मैनुअली भी वेरीफाई कर सकते हैं फ़ोन करके कस्टमर को। परंतु जब आपके पास 1000-2000 ऑर्डर आते हैं तब आपका इस चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना लोगों को कॉल करना मुश्किल काम है और बहुत ही आसान काम नहीं है। ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप जो है एक ऐप के मदद से इस सभी चीज़ को कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है ऐप स्टोर में चले जाएंगे, शॉपिफाई ऐप स्टोर में। तो यहाँ पर देखिए, ऐप स्टोर में मैं चला जाता हूँ। अभी तो ये लोडिंग हो रहा है। तो ऐप स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ऐप को सर्च करना है। यहाँ पे देखिए COD
वेरिफिकेशन। सीओडी वेरिफिकेशन नाम की ये जो ऐप है, इसको आपको जो सबसे पहले जो है इंस्टॉल करना है। तो ये बताइए बहुत सारा ऐसा ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, परंतु जो सबसे काम का एप्लीकेशन है वो है ये वाला एप्लीकेशन। ये बताइए सीओडी ऑर्डर कन्फर्मेशन, इस ऐप को जो है आपको इंस्टॉल करना है। तो गाइस ये जो क्या करेंगे, मैं आपको सबके सब चीज़ें आपको बताऊंगा सब। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, और ये पर देखिए इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक कि यहाँ पर इंस्टॉल यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अप्रूव सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। यह अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही ये आपके शॉपिफाई अकाउंट पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पर करना होगा। तो सेटिंग्स को करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है ऐप सेटिंग पे चले जाइए, और ऐप सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देखना होगा कि ये चीज़ टिक मार्क है या फिर नहीं है। तो ये सक्सेसफुल टिक मार्क है। तो आपके पास यहाँ पर तीन यहाँ पर तरीका मिलेगा जिससे आप जो है अपने ऑर्डर को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वॉइस कॉल मोड, उसके बाद एसएमएस मोड, ठीक है। और ये आप देखिए वॉइस कॉल एंड एसएमएस मोड आप दोनों को ही यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस कॉल मोड में ऐसा होगा कि जैसे ही लोग ऑर्डर करेंगे तो नॉर्मली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ही उस कस्टमर को कॉल करेगा, और वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अगर प्रोडक्ट को लेना है तो एक प्रेस कीजिए, और अगर नहीं लेना है तो दो प्रेस कीजिए। तो कस्टमर की मर्ज़ी है, वो अगर एक प्रेस करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है, मतलब कस्टमर को लेना है। अगर दो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर उसका मतलब है कस्टमर को नहीं लेना है, वो बाई मिस्टेकली उसको ऑर्डर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है। और आप चाहे तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए। और या फिर आप कोई भी मैनुअली टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेन जो पहले से टेक्स्ट होता है वो होता है ये, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, दिस इज़ एन ऑर्डर कन्फर्मेशन कॉल, प्लीज़ प्रेस कन्फर्म डिजिट, मतलब यहाँ पर एक दो ऐसा कुछ होगा, टू कन्फर्म और प्रेस कैंसिल, यहाँ पर प्रेस 2, यहाँ पर देखिए प्रेस 1 है कन्फर्म, और यहाँ पर देखिए प्रेस 2 है कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर मैन्युअली भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी हिंदी वर्ड ऐड कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी इंग्लिश वर्ड भी ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर टेस्ट नंबर पे क्लिक करने के बाद आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो चीज़ बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है कि और भी बहुत सारा ऐसा सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐड ए टैग फॉर ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल ऑर्डर इन एडमिन पैनल। तो यहाँ पे इसको आपको यस करना है, मतलब कोई भी अगर कैंसिल करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर में वो चीज़ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है। तो उसके बाद आपको उसको सेव करना है, और आपको यहाँ पर नीचे कोई भी चीज़ों को आपको यहाँ पर शेयर नहीं करना है, ताकि अगर शेयर कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ है। और यहाँ पर देखिए एसएमएस मोड पे मैं आपको बताता हूँ एसएमएस मोड क्या है। तो एसएमएस मोड जो है ये है कि यहाँ पर देखिए जैसे ही कोई भी बंदा ऑर्डर करेगा साथ ही साथ उसको जो है यहाँ पर एसएमएस चला जाएगा, और उसके पास एक लिंक चला जाएगा, और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा उसके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला है या एक नंबर मतलब कन्फर्म, और दो नंबर मतलब कैंसिल, ठीक है। तो एसएमएस मोड के भी आप इनेबल कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर ये चीज़ सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये बताइए वॉइस एंड एसएमएस बोथ आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर इनेबल आप कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए, बहुत ही आसान है गाइस, ठीक है। तो ये तो चीज़ हुआ कि आप किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई करेगा, और आपको कोई भी चीज़ जो है मैन्युअली आपको किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसको फ़ोन करेगा, और आपका जो भी ऑर्डर है वो जो है ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है गाइस, आप ज़रूर से आप ट्राई कर लीजिए, और आपका जो कोई भी ऑर्डर अभी रिटर्न नहीं आने वाला है, ठीक है। ये तो गारंटेड है, ठीक है। और जैसे कि ये बताइए मैं आपको बताता हूँ, वेरीफाई ऑर्डर लिस्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक
आपको बहुत सारा चीज़ें ऐसा दिखाई देगा कि मतलब कुछ चीज़ें कुछ ऑर्डर जो है पेंडिंग दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ ऑर्डर जो है कंफर्म दिखाई देगा। तो मतलब यहाँ पर पेंडिंग का मतलब यही होगा कि गाइस अगर कोई भी बंदा अगर फ़ोन नहीं उठाते है, ठीक है, मतलब ऑर्डर तो किया, तो ऑर्डर करने के बाद साथ ही साथ उनके पास कॉल जाएगा, ठीक है, तो कॉल जैसे ही जाएगा तो वो बंदा क्या करेगा, मतलब फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसा बहुत सारे लोग होता है जो कि फ़ोन नहीं उठाता है, ठीक है, तो मतलब उसके वजह से यहाँ पर ये ऑर्डर जो है आपको पेंडिंग दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा फिर यहाँ पर दिखाई देगा कि कॉन्फर्म, जो बंदा मतलब फ़ोन उठाएगा फिर वेरीफाई करेगा ऑर्डर को, हाँ मुझे लेना है, एक प्रेस करेगा तो वो चीज़ जो कंफर्म कर देगा, कंफर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों दिखाई देगा। और एक दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर जो बंदा अगर कोई भी मतलब उसको कैंसिल करेगा, मतलब कॉल तो जाएगा, फिर वो जो दो प्रेस करने के बाद ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आपको कैंसिल भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है। आपको दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो चीज़ है ये जो भी कंफर्म हुआ है तो उसको तो आप कंफर्म ही मान लीजिए कि पब्लिक तो उसको लेगा ही लेगा, ठीक है। उसको आपको आँख बंद करके उस प्रोडक्ट को आपको भेजना है। और दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, जो भी पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग वाला जो ऑर्डर है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है, ठीक है, उसको आपको मान लेना है वो कैंसिल ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना भेजिएगा और उसको जो है आप यहाँ पर ऑर्डर पे जाइए और उस वो जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी पेंडिंग आपके यहाँ पर शो करेगा। तो इसका मतलब ये है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई भी बंदा मतलब ऑर्डर करते हैं फिर उसके पास अगर कॉल जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस कॉल को नहीं उठाते हैं, पिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप थोड़ा सा सोच के देखो कि अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जब डिलीवरी बॉय आएगा तब उसका भी फ़ोन भी ये नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ काम करता है, बेसिक सेंस काम करता है, ठीक है। अगर अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में कैसे वो फ़ोन उठाएगा, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए। तो फ्यूचर में जो डिलीवरी बॉय जब कॉल करेगा तब भी वो फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि भाई ये जो बंदा है ये नहीं लेने वाला है और उसको कैंसिल ही आपको करना है। और फिर आप और एक काम भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा केस में ऐसा होता है कि फ़ोन आउट ऑफ रीच आते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, पेंडिंग और मतलब री वेरीफाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि री वेरीफाई पे क्लिक करके आपको फिर से एक बार आपको ट्राई करना है, ठीक है। री वेरीफाई पे रिकॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से उसके पास कॉल जाएगा और मतलब फिर से एक बार कॉल जाएगा और वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। फिर अगर वो बंदा कॉल नहीं उठाता है या फिर कैंसिल कर देता है तो ज़्यादातर केसेस में वो फ़ोन नहीं उठाएगा। तो आपको फिर उसको समझना है कि भाई ये तो बंदा नहीं लेने वाला है। तो आपको क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा जो है ऑर्डर हो आपका जो आरटीओ पेनल्टी से बच जाएगा गाइस, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक एक ऑर्डर भेजने का आपका आरटीओ चार्ज पड़ता है करीब 40 रुपये। आप थोड़ा सा सोच के देखो गाइस, मतलब बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। टोटल इंडिया में आपको 40 रुपये में आप प्रोडक्ट को किसी के भी पास भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आप अपने पैसे को वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए और थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से दिमाग लगा के काम कीजिए। और ये तो चीज़ है। और दूसरा मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा गाइस। देखो गाइस यहाँ पे आपको जैसे कि मैं तो ग्लोरोट को ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक ऐसा करता हूँ गैस, आरटीओ पेनल्टीज को बचाने के लिए। तो गैस एक चीज़ ये है कि भाई आप जितना भी वेरीफाई कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, कुछ ऐसा लोग होते हैं जो बिल आपका प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं, ठीक है। मान के चलो कि आप जितना भी वेरीफाई कर लो, ठीक है, तो अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो कैंसिल मतलब प्रोडक्ट ना डिलीवरी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो उस टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और फिर भी अगर मतलब लोग क्या करेंगे, फिर भी नहीं लेंगे, ठीक है। दो चार ऐसा प्रोडक्ट होंगे जो कि लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको इस केस में आपको क्या करना है कि किस तरह से आप आरटीओ से बच सकते हैं, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस केसेस में आपको जो है अलग अलग स्टोर बनाना होगा और अलग अलग स्टोर में अलग अलग
अकाउंट नंबर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो गैस मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक अकाउंट को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोर में यूज़ करते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई जो कम गोलरोड वाले है वो क्या करेगा, आपका जो अकाउंट नंबर है वो ट्रेस करेगा कि भाई ये बंदा जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट गोलरोड के अकाउंट में एक ही अकाउंट नंबर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेगा कि आपका जितना भी पेनाल्टीज है सारे के सारे स्टोर को मिला के जितना भी आपका आरटीओ का पेनाल्टीज है सबको जो है आपको आपसे काट लेगा, क्योंकि वो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो अकाउंट है ये एक ही बंदे का है, ठीक है, क्योंकि ये सभी स्टोर में एक ही अकाउंट नंबर को यूज़ किया है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, वो जो है आपसे आरटीओ का पेनल्टीज चार्ज करेगा। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट नंबर को यूज़ करते हो पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो उस टाइम क्या करेगा, गुलरोड आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा कि भाई ये तो अलग अलग है। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका आरटीओ चार्ज कटेगा, परंतु इतना ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। एक ही स्टोर का एक बार ही कटेगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है और आपको ऐसे करना है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट नंबर को यूज़ करना है पेमेंट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये एक ट्रिक हो गया गाइस, और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के और मतलब अपना नाम रोशन करेंगे। तो चले गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टिप्स मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप करेंगे कि ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है, तो बेफिक्र होके मेरे साथ नीचे मेरा कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, 2 नंबर अभी मैंने दिया है, दोनों नंबर पे अलग अलग कस्टमर सपोर्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छे रहिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।